Hello students, I am back with my next video for class 8. In this video, I am going to explain you the chapter number 7 of the book Buzzword, and I request you all to take out page number 87 of this book. Chapter number 7, The Ransom of Red Chief. Read this funny story about a young boy who is kidnapped by two men. They demand a ransom from the boy's father in return for his release. But what happens after that is totally unexpected. तो ये एक फ़नी सी स्टोरी है जिसमें कि एक लड़के का किडनैप हो गया है, दो आदमियों ने उसका किडनैप कर लिया और उसके मतलब फिरौती मांगी जाती है उसके पिताजी से कि भाई फिरौती आप लोग जानते ही हो, जब किसी को किडनैप कर लिया जाता है तो उसके जो पैसे लिए जाते हैं उसे फिरौती की जाती ताकि वो रिलीज़ कर सके। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। द स्टोरी इज़ अ मिक्स ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन, दोनों चीज़ें इसमें यूज़ हुई है, रियलिटी भी और इमेजिनेशन भी। द नरेटर एक्सट्रैक्टेड द सिचुएशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द ह्यूमर। नरेटर ने इस चीज़ में थोड़ा मज़ा लाने के लिए, थोड़ा सा ह्यूमरस बढ़ाने के लिए देखते हैं किस प्रकार से इस स्टोरी को लिखा है। वी वर डाउन साउथ इन अल्बामा, बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ, व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस। तो वो जो थे अल्बामा में साउथ की साइड थी, जब ड्रिस्कॉल जो थे और ऑथर जो था वो उनके दिमाग में किडनैपिंग का आइडिया आया। देयर वॉज अ फ्लैट टाउन देयर एंड कॉल्ड Summit, of course, by and large its people were a harmless group of farmer. तो यहाँ पे एक फ्लैट डाउन मतलब एक फ्लैट था नीचे की तरफ में और जिसे कहा जाता था सुमित। ऑफ कोर्स बाय एंड लार्ज इट्स पीपल वर हार्मलेस ग्रुप ऑफ फार्मर्स। और वो जगह जो थी वहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स रहते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में फार्मर्स रहते थे और वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं थे। कहने का मतलब है नुकसान पहुँचाने वालों में से नहीं थे। Bill and I had about $600 between us. We needed just $2,000 more to start off our fake land ownership scheme. We discussed that love for their children was very strong among the farmers, therefore a kidnapping project would be more successful in a village than in a city. तो बिल के पास और ऑथर के पास कुल मिला के $600 थे। उन्हें $2,000 की और रिक्वायरमेंट थी ताकि वो एक जो है फेक लैंड ओनरशिप का काम जो है स्कीम जो है शुरू कर सकें। और फिर उसके बाद कहते ये भी बताया गया कि फार्मर्स जो हैं अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं अगर कंपेयर करें सिटी के बच्चों से। ऑथर का कहना था कि फार्मर जो है अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ जो टाउन के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करते। अगर दोनों को प्यार करते हैं लेकिन जितना प्यार उसने फार्मर्स के दिल में है तो उतना नहीं था। तो इसलिए उन लोगों ने किडनैपिंग का आइडिया भी जो है वही फार्मर के किसी बच्चे को किडनैप करने का बनाया। वी सेलेक्टेड आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट मैन नेम एबेंजर डॉर्सेट। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10 with freckles and dull red hair. Bill and I were certain that Ebenezer would be willing to pay the ransom. तो उन्होंने अपना जो विक्टिम था यानी कि जिसे वो किडनैप करने वाले थे वो चुन लिया था और जिसका नाम था एबेंजर डॉर्सेट। वो 10 साल का एक लड़का था और मतलब काफ़ी डल से उसके हेयर थे और उन्हें ये निश्चित था कि वो जो है रैंसम देने के लिए उसके पिता जो है रेडी हो जाएंगे। About 2 miles from Summit, at the back of the mountain was a cave. We stored our supplies. One evening after sundown, we drove past old Dorset's house in the hired buggy. The kid was in the street playing with a kitten. तो 2 मील की दूरी पे, सुमित से 2 मील की दूरी पे वहाँ पे एक माउंटेन गुफा थी जहाँ पे वो अपनी सप्लाईज जो थी सारी स्टोर करके रखते थे। एक शाम को सूरज डूबने के बाद तो वो जो है वहाँ से डोरसेट के घर के पास से गुज़रे और एक बग्गी हायर कर लिया और वो जो लड़का था जिसे वो किडनैप करने वाले थे वो एक बिल्ली के बच्चे से खेल रहा था। द बॉय फॉट लाइक अ बियर
but at last we put him in the buggy and drove away. After dark, I returned the buggy and came back to the cave. अब वो जो लड़का था एक भालू की भांति यानी कि शक्तिशाली तरीके से लड़ा, लेकिन फिर भी वो दोनों जो थे उसे किडनैप करने पे में मतलब सफलता उन्हें मिल गई थी। फिर वो उसे वहाँ पे ले गए, गुफा में ले गए, वहाँ पे छोड़ के, और वो बग्गी रिटर्न करने जो है ऑथर जो है वापस आ गया था। Bill was putting plaster over his scratches and worries. The boy who had two tail feathers of a buzzard stuck in his red hair, he pointed a stick at me when I came up and said, "Ha, do you dare to enter the camp of Red Chief, the terror of the plains?" तो बिल जो है प्लास्टर लगा रहा था, उसके चोट लग गई थी, उस लड़के से लड़ते लड़ते जो है उसको चोट लग गई थी, और वो जो है लड़का जो है उसके बालों में जो था आप देख सकते हो पिक्चर में ऐसे दो फेदर्स लगे हुए थे, और उसके बाद जो है ही पॉइंटेड ए स्टिक एट मी, मतलब उसने जो है एक ऑथर की तरफ को एक लकड़ी से इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जो है रेड चीफ के कैंप में एंटर करना चाहते हो? ही इज़ ऑल राइट नाउ सेड बिल, वी आर प्लेइंग इंडियन। कहते हैं वो ठीक है, हम लोग जो है एक इंडियन प्ले कर रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक रेड चीफ्स captive and I am to be killed at daybreak. By God, that kid can kick hard. तो कहते हैं कि उसने जो है मेरा नाम ओल्ड हैंक रखा है और मैं रेड चीफ का कैप्टिव हूँ, और उसने जो है मुझे आज दिन में मारना है। और कहते हैं ये लड़का जो है बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं मजबूत तगड़ी वाली जो है ज़ोर से किक मारता है। The boy seemed to be having a great time. The fun of camping out in a cave had made him forget that he was a captive himself. He named me Snake Eye and told me that I would be burnt at sunrise when his men returned from war. तो लड़का जो है ऐसा लग रहा था कि उसे किडनैप नहीं किया गया, वो मज़े ले रहा था, एक कैंपेनिंग जैसे मज़े ले रहा था, और उसने जो है ऑथर का नाम स्नेक आई रख दिया था। और वो जो है कहता है कि वो उसके जब आदमी आएंगे तो उसे ज़िंदा जला देंगे जब वो लड़ाई पे से यानी कि युद्ध में से वापस आएंगे। Then we had supper. While eating, the kid began to talk. He said things like, I like this fine. I never camped out before. And I was 9 last birthday. I hate to go to school. Are there any real Indians in these woods? I want some more gravy. तो जब वो लोग अपना डिनर कर रहे थे उस समय पे उस लड़के ने बोलना चालू जो किया वो फिर चुप ही नहीं हुआ। वो कहता है कि भाई मेरे को ये सब कुछ जो है बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कभी भी कैंपेनिंग नहीं करी है बाहर, और मैं पिछले बर्थडे पे 9 साल का हुआ था, तो मुझे स्कूल जाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और क्या यहाँ पे कोई रियल इंडियंस हैं इस वुड्स यानी कि जंगल में? तो और ये सब कहते हुए थोड़ी और ग्रेवी की वो डिमांड करता है। नाउ एंड व्हाट मेक्स योर नोज सो रेड? हैंक, माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। ये तुम्हारी नाक कितनी लाल क्यों हो गई है हैंक? मेरे पिता के पास बहुत पैसा है। He kept us awake for hours, jumping and shouting just at daybreak. I was awakened by some awful screams from Bill. I jumped up to see what the matter was. Red Chief was sitting on Bill's chest, ready for an attack. उसने जो है उन दोनों को घंटों तक जगा के रखा, चिल्लाने में मतलब मस्ती मारने में, और वो जब वो लोग जो है चीखने चिल्लाने लगे उसकी इन हरकतों की वजह से परेशान हो गए थे, कहने का मतलब ये है। और रेड चीफ यानी कि वो लड़का जो है बिल की छाती के ऊपर बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट रेडी था अटैक करने के लिए। आई ड्रैग द बॉय अवे एंड मेड बिल लाई डाउन अगेन, बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल नेवर क्लोज हिज आइज अगेन एंड long as the boy was with us. I dozed off for a while, but I suddenly remember what Red Chief had said to me the night before. I wasn't nervous or afraid, but I sat up and leaned against a rock. अब वो लड़के को तो हटा दिया, लेकिन बिल जो है दोबारा वो आँख वापस बंद नहीं कर पाया डर के मारे, और साथ ही साथ उसे थोड़ी सी झपकी आ गई थी ऑथर को, लेकिन वो तुरंत ही उठ गया था। उसे वो बात याद आ गई थी जो एक रात पहले उस लड़के ने उसे कही थी। वो नर्वस
ना ना तो वो नर्वस था, ना ही वो उसे डर लग रहा था, बस उसे थोड़ी सी चिंता जो थी लगी हुई थी। "Ain't I awful, Sam?" said Bill. "Do you think anybody will pay any money to get him back home?" तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कोई, मुझे नहीं लगता इस लड़के के बदले में कोई हमें पैसा देगा। "Sure," I said, "parents dote on such rowdy kids." कहते हैं ज़रूर, क्यों नहीं, पेरेंट्स जो है ऐसे शरारती बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। I went to the peak of the little mountain and looked at the surrounding area. What I saw was a peaceful village landscape. Nobody was searching for the kidnappers, nobody was rushing with news to the anxious parents. अब वो जो था छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे खड़ा हुआ ऑथर जो है वहाँ पे सराउंडिंग एरिया को देखने लगा, और उसने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखा, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखा। और उसके बाद जो है कहते कोई भी वहाँ पे जो है नर्वस नहीं था इस बच्चे को लेके, कोई भी जो है कोई भी किडनैपर्स के लिए सर्च नहीं कर रहा था। सो आगे क्या हुआ स्टोरी में ये देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।